अपनी स्क्रीन पर दो वीडियो नजर आ रहे होंगे, एक जश्न का और एक मातम का। और दोनों ही वीडियो बिल्कुल एक ही वक्त पर एक ही जगह पर महज कुछ मीटर की ही दूरी के हैं। ये वो वीडियो हैं जिन्हें देखकर शर्म को भी शर्म आ जाएगी, लेकिन बेशर्मी भी तो कोई चीज है ना। और इसी बेशर्मी ने मातम के शोर में भी जश्न को जारी रहने पर मजबूर कर दिया। जश्न चलता रहा, लोग मरते रहे, लेकिन जब चीखों की आवाज जश्न की आवाज से भी तेज हो गई तो उस जश्न को बंद करने का ढोंग रचा गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 11 जिंदा हंसते खेलते आरसीबी के फैंस कफन में लिपट गए थे। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जब रोम जल रहा था तो उसका राजा नीरो बंसी बजा रहा था। कर्नाटक सरकार भी 4 जून को नीरो ही बन गई थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुई, लोगों के मरने की खबर दिल्ली तक आ गई। मीडिया चैनल्स की स्क्रीन पर रोते बिलखते लोग दिखने लगे, लेकिन जहां से ये विजुअल्स आ रहे थे वहां की सरकार को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मेहमान नवाजी में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और प्रदेश के सारे आला अधिकारी और मंत्री सभी वहीं व्यस्त थे, क्योंकि उनके लिए 11 लोगों की मौत के मुकाबले आरसीबी का 18 साल के बाद कप जीतना ज्यादा बड़ा इवेंट था। लिहाजा सीएम, डिप्टी सीएम, एचएम और तमाम नेता और आला अधिकारी बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाने के लिए कतार लगाकर खड़े थे। और वो भी तब जब सबको पता था कि लोग मर रहे हैं, सबको पता था कि इस स्टेडियम के बाहर लाशें गिर रही हैं, लेकिन उनका तो हिसाब किताब शो मस्ट गो ऑन वाला था, तो शो चलता रहा। लेकिन जब लानत मलानत हुई तो शो को बंद करने का स्वांग रचा गया। कुछ जिम्मेदारों के आंसू भी मीडिया के कैमरों ने कैप्चर किए, लेकिन क्या इससे उस बेशर्मी की माफी मिल जाएगी जो कुछ देर पहले उन्होंने दिखाई थी? सवाल सीधा है, और सवाल सीधे है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से। जब आपको पता था कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ हो गई है और लोग मर गए हैं, तो क्यों नहीं तुरंत उस इवेंट को रद्द कर दिया गया और खिलाड़ियों को वापस जाने को कहा गया? सवाल सीधा है डीके शिव कुमार से कि जब आपको पहले ही पता चल गया था कि भगदड़ हो गई है, तो आप क्यों दाखिल हुए चिन्नास्वामी स्टेडियम में? क्यों नहीं सीधे आप अस्पताल पहुंचे? जब मीडिया ने आपसे सवाल किया तब आपका जमीर जगा और आपने आंसू बहाते हुए अस्पताल जाने की बात कह दी। क्या कर रहे थे आप? फोटो की खींचने का इंतजार? तो वो तो बाद में भी हो सकता था। आरसीबी का कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जो आपकी बात टाल देता या आपको फोटो खिंचाने से मना कर देता? लेकिन नहीं, आपको तो फोटो खिंचानी थी। भले ही लोग मर रहे हो तो मर जाएं। और विराट कोहली, आप तो यूथ आइकन हैं। आपको तो युवा पीढ़ी नायक की तरह देखती है। पूरा बेंगलुरु आपको नायक की तरह देख रहा था। आखिर 18 साल बाद आप ट्रॉफी जीत कर आए थे, लेकिन क्या आपके भी हाथ उस माइक को पकड़ते वक्त नहीं कांपे? क्योंकि पता तो आपको भी था ना कि आपको देखने के लिए उमड़ी भीड़ में से 11 लोग की मौत हो चुकी है। फिर भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। मैं पूरी टीम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकती थी, ठहरा भी रही हूं, लेकिन आपसे तो स्पेशल बात करनी बनती है ना, क्योंकि हमारे लिए, हम जैसे लाखों फैंस के लिए आरसीबी का मतलब विराट कोहली ही है। लेकिन आपने भी उस भद्दे जश्न में शामिल होकर हमें निराश ही किया है। और उससे भी ज्यादा निराशा तब हुई जब आपका और आपकी टीम का बयान आया। आपकी टीम ने यह बयान दिया कि उन्हें मीडिया से पता चला, जबकि आप और आपकी टीम मौके पर मौजूद थे, जिसके साथ पूरा प्रशासनिक अमला था। तो ये बात तो मानने लायक है ही नहीं कि आपको मीडिया से पता चला। और जब पता भी चला तो विराट, आपने क्या किया? अपनी टीम के बयान पर एक कमेंट, बस एक कमेंट, और हो गई आपके कर्तव्यों की इतिश्री। इतना ही था आपका अपने फैंस के साथ जुड़ाव। कम से कम उस फोटो को तो देखिए जिसमें मरने वाला एक शख्स आपकी ही टीम की जर्सी पहने हुए था। आपको ही देखने आया था विराट, और जब वो हमेशा के लिए चला गया तो आपने अपने फोन से सिर्फ 7 शब्द टाइप कर दिए और निकल गए मुंबई के लिए। सिर्फ 7 शब्द विराट। वहां से लंदन चले जाएंगे
और फिर अपनी धुन में मगन हो जाएंगे। लेकिन सवाल पूछा जाता रहेगा और हमेशा पूछा जाता रहेगा कि जब सबको पता था कि हादसा हो गया है तो फिर जश्न क्यों चलता रहा, किसके कहने पे चलता रहा। इसका जवाब अब शायद ही कभी मिले, क्योंकि मरने वाले तो मर गए, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब सरकारी खानापूर्ति हो रही है, जिसमें जांच आयोग से लेकर केस मुकदमे तक की बात की जाएगी। कुछ अफसरों को लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ के ट्रांसफर भी कर दिए जाएंगे, लेकिन वो जो चले गए कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।